वेलकम टू दी वेल चैनल। आज सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, रिलायंस का शेयर और ऊपर कितना जाएगा? 1700, 1800, 1900, 2000 और कितना ऊपर जाएगा? तो आज चलिए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस से कि हमें रिलायंस का शेयर और ऊपर कितना जाता हुआ दिखता है। बैकग्राउंड के लिए फ्राइडे को, जैसे आपको पता हो, फ्राइडे को 19 जून 2020 को रिलायंस का शेयर 1759 पे क्लोज हुआ। 1670 के आसपास ओपन हुआ था, फिर 80-90 पॉइंट्स ऊपर बढ़ा, 1759 पे क्लोज हुआ। और जो रिलायंस का पार्टली पेड शेयर है उसने 10% का अपर सर्किट लगाया और वो जाके 814 के लेवल पे क्लोज हुआ था। बट अगेन क्वेश्चन हमारा ये है जो हम आज आंसर करने की कोशिश करेंगे कि अब नियर फ्यूचर में रिलायंस का शेयर और कितना जा सकता है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बॉलिंगर बैंड्स और आरएसआई के थ्रू देखते हैं कि रिलायंस का शेयर अब आगे कैसे काम करेगा। अगर आप फ्राइडे को देखें, फ्राइडे को 1759 पे क्लोज हुआ और बॉलिंगर बैंड का जो अपर लेवल है, अपर बैंड जिसको बोलते हैं, वो अब 1713 पे है। तो बॉलिंगर बैंड को एक्सपैंड होना पड़ेगा, इसको 1759 800 के लेवल तक जाना पड़ेगा, तभी रिलायंस का शेयर ऊपर जा पाएगा। जनरली क्या होता है, अगर अपर बैंड को ब्रीच करता है कैंडल स्टिक, तो फिर शेयर नीचे आने की कोशिश करता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉलिंगर बैंड के अपर लेवल को रिलायंस ने टच किया था और उसके बाद रिलायंस ने एक रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद फिर अगेन रिलायंस ऊपर की तरफ किया। तो अब ऐसा लग रहा है बॉलिंगर बैंड को देख के कि रिलायंस का शेयर शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए। एम को देखेंगे तो एम 66 पे है और एम की जो सिग्नल लाइन है 53 पे है। तो वो पॉजिटिव 12 है, वो ये दिखा रही है कि बुलिश ट्रेंड है और रिलायंस अभी उसमें कंटिन्यू कर रहा है, ये नीचे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है अभी। अब आर पे आएंगे तो आर ओवरब्रॉट है, 76 के लेवल पे है। 80 के लेवल पे और एक्सट्रीम ओवरब्रॉट हो जाता है, 90 100 तक जा सकता है। बट ये अब सिग्नल देने लगा है कि रिट्रेसमेंट अब आने वाली है रिलायंस के शेयर में, ये नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है और इसके ऊपर जाना रिलायंस के शेयर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब रिलायंस का शेयर देखिए आरएसआई को फॉलो करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि रिलायंस का शेयर अगेन 80 के लेवल को टच करने लगा था, 70 या 80 के लेवल को टच करने लगा था और यहाँ पे आने के बाद फिर वो नीचे आ गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलायंस के शेयर ने एक बार रिट्रेसमेंट ली और फिर ऊपर गए। तो अब फिर लग रहा है कि शायद यही पैटर्न रिपीट हो सकता है कि नीचे आए एक बार और फिर ऊपर की तरफ अपनी फॉरवर्ड प्रोग्रेस स्टार्ट कंटिन्यू करें। तो समराइज करने के लिए बॉलिंगर बैंड, एम और आर ये दिखा रहे हैं कि रिलायंस का शेयर बुलिश है, बट थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड होने लगा है, ओवर ब्रॉट होने लगा है। तो एक इसके लिए रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, थोड़ा सा पुल बैक करना ज़रूरी है, ताकि फिर पुल बैक करके फिर से अपनी फॉरवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सके। अब आगे चल के फिबोनाकी रिट्रेसमेंट्स देखते हैं। तो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट्स पे अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ने, ये हमारी जैन फेब का अपर लेवल है, 1604 का हाई बनाया था। उसके बाद में मार्केट में क्रैश आया तो रिलायंस का शेयर 860 तक आ गया था। उसके बाद में रिलायंस के शेयर ने वापस काफ़ी सॉलिड रिकवरी करी, वो आ गया था वापस 1600 के लेवल्स पे। इसने आई थिंक अप्रैल में कोशिश करी थी कि इसको ब्रीच कर पाए, नहीं कर पाया। देन इसने मई में फिर से कोशिश करी कि ब्रीच कर पाए 1604 के लेवल को, 1620 तक गया था बट अगेन वापस आ गया। तो थर्ड अटेम्प्ट हुआ था ये, इनफैक्ट यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट, यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट 1604 के लेवल को बीट नहीं कर पाया था। बट अब लास्ट वीक में रिलायंस ने इसको बीट कर दिया है और ये 1759 के लेवल पे चला गया है। तो अब क्या हुआ है कि इससे रिलायंस के शेयर की जो रेंज है वो चेंज हो गई है। अब ये 1604 जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया था, 3 बार रिलायंस उसको नहीं ब्रेक कर पाया था, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और रिलायंस के लिए इसके नीचे आना तो थोड़ा मुश्किल हुआ है क्योंकि ये सपोर्ट लेवल आ गया है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर अब जो एक फिबोनाकी के जो एक्सपेंशन है वो ये दिखा रही है कि 160% अप्रोक्सीमेटली वो 2064 का लेवल है। तो ऊपर तक अब रिलायंस का शेयर 2064 तक जा सकता है। तो रिलायंस के शेयर की जो अब नियर टर्म में रेंज दिख रही है वो दिख रही है 2064 से 1604 पे। अगर आप इसको बॉलिंगर बैंड के साथ में रीड करेंगे तो वहाँ पे बॉलिंगर बैंड आरएसआई आपको दिखा रहे हैं कि अब एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा पुल बैक की ज़रूरत है। तो 1604 तक पॉसिबल है कि पुल बैक हो जाए और फिर रिलायंस 2064 तक जा सकता है। तो पॉसिबली दो जर्नीज हो सकती हैं, या तो रिलायंस यहाँ से 2064 तक जाए और फिर वापस 1604 तक आए, या यहाँ से वापस 1604 तक आए और फिर 2064 तक जाए। अब 2064 के बाद क्या होगा वो तो फिर बाद में देखिए देखेंगे।
वो थोड़ा सा क्या डेवलपमेंट्स होती हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर दो तीन चीज़ें हैं, एक सऊदी अरामको से डील की बात हो रही थी, वो हुई नहीं है। बट अगर वो हो जाती है तो दैट विल बी अ बूस्ट फॉर रिलायंस। फ्यूचर रिटेल के साथ में पैक्ट की बात हो रही है। जियो मार्ट का लॉन्च हो रहा है। और रिलायंस का रिटेल और रिलायंस के का जो जियो प्लेटफॉर्म्स है उसकी नैस्डैक पे लिस्टिंग की बात हो रही है। तो अगर ये तीन चार चीज़ें हो जाती हैं तो हो सकता है रिलायंस का शेयर 2064 के ऊपर भी चला जाए। बट अभी नियर टर्म में जो हम रेंज देख रहे हैं वो देख रहे हैं 2064 और 1604 की। दिस इज बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और बॉलिंगर बैंड एंड आरएसआई। चलिए अब आगे चलते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी खुद की रिसर्च के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट में लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाता है जब बिना रिसर्च के, बिना प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए, बिना हेजिंग के इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आपको कोई भी लॉस होता है वीडियो देख के या कोई चैनल इस चैनल से, तो मैं या मेरा चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लास्ट में अगर आप कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक के ऊपर आप की कोई क्वेरी है या आप उसके एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट डाल सकते हैं। आई विल डू दैट। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगर आपको मेरे नए वीडियोस जो हैं उसके अलर्ट्स आ जाएंगे तो वो आप अपनी सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर अलर्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली यूट्यूब आपको अलर्ट करेगा।